देखेंगे, वहाँ बंगाल में देखेंगे लोग मछली खाएंगे। कुल मिला के प्रोटीन बॉडी में जा रहा है। अब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या, क्योंकि प्रोटीन की लार एसिडिक होती है। कुछ लोग प्रोटीन पाउडर को एल्कलाइन पानी में लेते हैं। 9.5 पीएच का पानी, न्यूट्रल पानी 7 पीएच, कैंगन पानी 9.5 पीएच, 9.5 पीएच का पानी और 7 पीएच का पानी, 7 पे 1 रखेंगे, 8 9 9.5, मतलब 3 0 लगेंगे, मतलब 1000 गुना ताकतवर पानी है 9.5 पीएच का पानी। 11.5 पीएच का पानी 1 लाख गुना ताकतवर है। तो अगर मैं 9.5 के पानी में अगर प्रोटीन पाउडर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं खाना खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, और मैं कैंगन पानी बीच बीच में पी रहा हूँ, तो क्या होगा आपका, आपका एसिड बढ़ जाएगा, आपका कमर दर्द बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। अगर हम खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं या ये चीजें हमें नहीं पचती हैं, एसिड बढ़ जाएगा। एसिड के बढ़ने से क्या हो जाएगी, बॉडी लूज हो जाएगी। बॉडी लूज हो जाएगी तो जो है पेन स्टार्ट हो जाएंगे, कमर तक। तो हमें यहाँ फिर टेक्नोलॉजी की बात आती है। अब अगर मुझे दाल खाना है तो मैं क्या करूँ, मुझे दाल खाना है, मुझे प्रोटीन भी चाहिए, मुझे बचपन से मैं अंडा खाती आई हूँ, नॉनवेज खाती आई हूँ, मैं एकदम से अब वैभव दादा के कहने पे तो छोड़ नहीं सकती है, छोड़ नहीं सकता मैं। तो यहाँ पर 2.5 पीएच का रोल आता है। कैंगन वाटर जो 2.5 पीएच का है, अगर मुझे दाल डाइजेस्ट नहीं हो रही है, गैसेस हो रहे हैं, डकारें आ रही हैं, मतलब मेरा जो है पचा नहीं पा रहा है मेरा बॉडी उसको, या मेरा क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। सबसे बुरी बात, मैं दाल खा रहा हूँ, दाल पच नहीं रही, क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा मेरा। प्रोटीन पचेगा नहीं ना, जब किडनी नहीं कर पाएगी उस काम को, तो वो आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, वो विष में कन्वर्ट होगा, वो विष जो है पूरी बॉडी में घूमेगा। जब बॉडी में घूमेगा तो क्या होगा, जगह जगह पेन होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन आएगी। तो अगर मैं खाना खाते खाते 2.5 पीएच का पानी पीता हूँ, कितना पीता हूँ, एक गिलास में कितना आता है, 200 ml, अगर मैं घुट घुट करके पीता हूँ, अगर मेरी थाली में सब्जी रोटी है तो मैं 9.5 का पानी खाने खाने के बीच में पी सकता हूँ, कोई बात नहीं, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। सब्जी को क्रिएटिनिन पचा लेगी, सब्जी हल्की होती है, इनसॉल्युबल फाइबर है। लेकिन दाल अगर मैं खा रहा हूँ और मुझे दर्द हो रहे हैं, गैसेज हो रही हैं, तो पर मुझे दाल खाना है, डॉक्टर ने बोला प्रोटीन खाया करो, कमजोर हो रहे हो, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, है ना, या मम्मी कह रही कि बेटा नॉनवेज खाओ, अंडा खाओ, बच्चे को भी नहीं पच रहा है, गैसेस हो रही हैं, तो 2.5 पीएच का पानी, टेक्नोलॉजी वापस आ गई यहाँ पर। अगर वो मैं घुट 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 करके पीता हूँ और मैं दाल खाता हूँ, आपका क्रिएटिनिन जो है नहीं बढ़ेगा, या बढ़ा है तो कम हो जाएगा। दूसरा उपयोग 2.5 पीएच के पानी का, अगर दस्त लग गए, डायरिया लग गया, लूज मोशन लगे, फूड पॉइजनिंग हो गया है, तो मैं अगर 2.5 पीएच का पानी पीता हूँ तो जो है इमीडिएट जो है मेरे दस्त रुक जाएंगे। 2.5 पीएच के पानी में अगर मैं प्याज को घोल के पी जाता हूँ, है ना, प्याज को अगर घोल के पी जाता हूँ, प्याज लिया, 2.5 का पानी लिया, कितने भी खतरनाक दस्त हो तुरंत रुक जाएंगे। आप करके देख लें, 2.5 पीएच के पानी में एक प्याज लिया, मिक्सर में पीसा, जूस बना लिया, छान लिया, पी गए। दूसरा 2.5 पीएच के पानी में मेथी दाने का पाउडर का अगर मैं फक्की मार लूं, फक्की मारते से ही दस्त बंद हो जाएंगे। लूज मोशन, डिसेंट्री की बात कर रहा हूँ, कल भी हमने डिसेंट्री की बात की थी। तो ये जो है इतना इफेक्टिव पानी है 2.5 का। भोजन की बात करें, 2.5 को तो हजारों उपयोग हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि उड़ीसा में भी नॉनवेज खाया जाता है, महाराष्ट्र में भी खूब खाया जाता है, और बंगाल में तो आप पूछो ही मत, वहाँ तो है ही, हरियाणा में भी है, हर जगह नॉनवेज खा ही रहे हैं हम लोग। तो अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए आप देखना जब आप केएफसी पे जाते हैं, मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर वहाँ आप खाते हैं, तो वो आपको कॉम्बो में हमेशा थम्स अप देते हैं, कोको कोला देते हैं। क्यों देते हैं वो थम्स अप कोको कोला 5 रुपए 10 रुपए में, क्योंकि वो जो आपको चीजें दे रहे हैं, वो चीजें जो है हाईली जो है उसको बहुत तेज तगड़ा एसिड लगेगा, तब जाके वो पचेंगी, नहीं तो गैस करेंगी। मैदा भी है, चीज भी है, शिमला मिर्च भी है, उस पे उन्होंने चिली फ्लेक्स भी डाले हुए हैं, उसके बाद पाव भी है ना, सब कुछ है, इसलिए वो आपको अतिरिक्त एसिड देते हैं। तो इसलिए जब आप 2.5 पीते हैं तो कोको कोला थम्स अप पीने का आपको पता है साइड इफेक्ट क्या होंगे, कितनी शक्कर बॉडी में जाएगी, क्या क्या होगा, वो सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 पीएच का पानी अगर मैं पीता हूँ, अगर मैं मैकडोनल्ड्स जा रहा हूँ, अगर मैं पिज्ज़ा बर्गर खाने जा रहा हूँ, तो मैं वो पानी पी लेता हूँ, या मैं इमीडिएट घर 40 मिनट में घर अगर हमारा है, हम आके उस समय वो पानी पी लेते हैं, या इस प्रकार पानी अगर मेरे पास में है तो मुझे कुछ नहीं होगा बर्गर पिज्ज़ा खाने के बाद। 10 लोगों को खिला के टेस्ट कर दीजिए आप, 5 लोगों को नॉर्मल पानी या सोडा दीजिए, और 5 लोगों को आप 2.5 का पानी दीजिए, आप वो परिणाम सामने आ जाएंगे दोस्त। ये टेक्नोलॉजी तो, अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है तो मैं दाल खा सकता हूँ, प्रोटीन खा सकता हूँ, पचा सकता हूँ, क्रेटिनिन को डाउन कर सकता हूँ।
इतना काम है 2.5 का, 10 लग गए। अभी तो एम्स का एक पेशेंट था, 10 लग गए तो जवाब दे दिया था, बोले अब घर ले जाओ, अब ये बचेगा नहीं। 2.5 पीएच में जो है ये हमने पिलाया, प्याज घोल घोल के पिलाया, और वो लड़का आज जो है जबरदस्त तरीके से जो है अपनी जिंदगी जी रहा है, बाहर आ गया वो बीमारी से। 2.5 उसको डेली पिलाया, प्याज का रस और नारियल और केला, दो चार चीजें खिलाई बस, 1 महीना उसी में ठीक हो गया वो बच्चा, जो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा था। किसी गोली से, किसी मेडिसिन से उसके दस्त ही नहीं रुक रहे थे, लेकिन इससे रुक गए, हो गया काम, वो घर आ गया। घर आ गया जब बिस्तर पे था, आज जो है साइकिल चला रहा है डबल बिठा के। ये सब चमत्कार कैसे होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी समझ, उससे जो है ये सारी चीजें जो है हो जाती है। तो 2.5 पीएच का पानी हम किसको दे सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा दस्त लग जाए, जिसका क्रेटिनिन बढ़ जाए, जिसका जो है किडनी, दाल खाना, पनीर खाने को डॉक्टर ने बोला है, पच नहीं रहा है, 2.5 का पानी पिएगा, पचा लेगा, प्रोटीन पचाने का काम ही वो करेगा। कभी भी प्रोटीन पाउडर, जो हेल्दी आदमी है, वो जो जिम जाता है, दौड़ लगाता है, उसको न्यूट्रल पानी में जो है प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर किस में लेगा, वो ब्यूटी वाटर में लेगा, ना कि वो जो है 9.5 8.5 या उसमें लेगा। उसमें अगर लेगा तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, पड़ा रहेगा, घूमता रहेगा, उसके पाचन में जो है 4-5 घंटे लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो समझ हमें होना चाहिए कि अगर मेरे थाली में प्रोटीन जा रहा है, तो मेरे पास 2.5 का पानी है तो आसान हो जाएगा रास्ता। वैसे तो दाल को एक ही बार खाना चाहिए, लेकिन लोग सुबह से खाते। आपने चिल्ला बना लिया, आपने बेसन का चीला बना लिया, सब चीज में प्रोटीन।